न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। हे गणपति जी, पापा के बाद मेरी मम्मी वो पहले वाली मम्मी नहीं रही। क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता जिससे उनकी सारी टेंशन्स खत्म हो जाए? कुछ मैजिक कर सकते हैं जो मम्मी को फिर से हंसा दे और जो मम्मी को फिर से पहले जैसी मम्मी बना दे। हेल्प! बचाओ! प्लीज हेल्प कीजिए, मुझे बचाइए। किससे? वो बचाओ! अरे हट रास्ते से! अरे आरती नहीं करवानी, मेरी बात हटो सामने से। क्या कर रहे हो? लड़की देखी नहीं कि लगे पीछा करने। देखिए देखिए, लसून लड़की का पीछा कर रहा है। सुनो, उंगली नीचे। सुना नहीं? उंगली नीचे। अरे यार यार कहाँ से हो गई मैं तुम्हारी? तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की? वो देखो। हाँ? ए, रुको। खुशी मिल गई तुम्हें? भाग गई ना तुम्हारी वजह से। इरिटेटिंग बाय गॉड। मैं भी देखता हूँ भाग के जाती कहाँ है ये आइटम। आइटम कहा तुमने? तुमसे कहा? क्या तुमसे बात की? मुझसे जरा कह के तो दिखाओ। ऐसे बात करते हैं लड़कियों के लिए? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, नहीं है, नहीं है। मेघा, भाग गया डरपोक। अरे कौन था ये? कुछ नहीं जीजी, किसी लड़की का पीछा कर रहा था। लड़की का? तो क्या मैं मर गई थी? हैं? अरे नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे आवाज लगा देती ना तू। अरे मैं आकर ऐसी फाइट मारती ना कि सारी बदमाशी भूल जाता। हैं? और तुम लोगों को क्या सांप सूंघ गया था? हाँ? अरे एक अबला लड़की उस लफंगे से लड़ रही है और तुम लोग के मुंह से चू तक नहीं निकली? तमाशबीन कहीं के। चल मेघा, चलो। मम्मा, पता है जब मैं अपना बैट लेके ना तो सारे लड़के मुझे देखने लगे। सच? और मुझे बैटिंग भी दे दी और मैंने पहली बॉल में 6 मार दिया। अरे वाह, तो तेरा टीम में सिलेक्शन हुआ कि नहीं? हाँ, हो गया। अब से मैं टीम का ओपनिंग बैट्समैन हूँ। अरे वाह, तो मेरा आदू अब ओपनिंग करेगा। हाँ? और किसने क्या क्या कहा? सब लोग मुझे छोटा तेंदुलकर बुलाने लगे। तो एक झप्पी दे दूं? आजा। अरे आज मैं अपने बैट के साथ ही सोऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गुड नाइट। बदमाश। चल नानी, कल सुबह स्कूल जाना है ना? चलो उठो, सोने चलो। ये तो वही है ना? इसी का हस्बैंड था ना जो
तब से यही रह रही है अपने बच्चों को साथ लेकर ससुराल में। बाप की कमाई हुई सारी इज्जत एक झटके में गंवा दी बेटे ने। बेटा बड़े होकर सही राह पे चलना और ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारे खानदान का सर शर्म से झुक जाए, और अपने बाप की तरह तो बिल्कुल मत कर। मम्मा, वो पुजारी जी ने ऐसा क्यों बोला कि तू बड़ा होके? क्या उनका मतलब कि पापा, लोग पापा के बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं? उन्होंने तो कोई बुरा काम नहीं किया ना। क्या आप भी नहीं चाहती कि तू बड़ा होके अपने पापा जैसा ही? नहीं नन्नी, ऐसा नहीं है। अद्दू क्या, मैं तो चाहती हूँ दुनिया का हर बच्चा तुम्हारे पापा जैसा बने। बहादुर, निडर, ईमानदारी से जीतने वाला, दूसरों के लिए लड़ने वाला, सच का साथ देने वाला। तो फिर वो पुजारी जी ने ऐसा? कोई कुछ भी कहे, क्या फर्क पड़ता है? कहने दो ना। लोगों के कह देने से झूठ सच नहीं हो जाता। और हम जानते हैं कि तुम्हारे पापा कैसे थे। उनके जैसा इंसान शायद ही इस दुनिया में कोई हो, और कम से कम मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। चल आजा, सो जा। देखिए ये लड़का लड़की का पीछा कर रहा है। समाज एक विधवा को केवल दुखियारी के रूप में ही देखना चाहता। क्यों ये समाज चाहता है कि तुम हमेशा एक बेसहारा, एक बेचारी बनकर अपनी जिंदगी जियो? तुम्हें भी अपनी जिंदगी जीने का हक है कि नहीं? विधवा होना तुम्हारी गलती नहीं है जो तुम्हें उसकी सजा मिले। और विधवा होने का मतलब यह भी नहीं है कि तुम्हारे सारे सपने, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें खत्म हो जाए। क्या तुम्हें प्यार का खालीपन नहीं डसता? क्या तुम नहीं चाहते कि फिर से तुम्हारा घर बसे, खुशियां हो? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा आए जो तुम्हारे दुख सुख बांट सके? कपिल बाबू, आपके लिए बोलना बहुत आसान है, पर सच तो ये है, कौन करेगा मुझे भागन से शादी? कौन अपनाएगा इस विधवा और उसके बच्चों को? बोलिए, जवाब दीजिए। चुप क्यों है कपिल बाबू? जवाब दीजिए।
देखा, वाह वाह वाह। नन्नी, क्या हो रहा है ये? दिन भर टीवी टीवी, होमवर्क ना करने पर स्कूल टीचर रिमार्क लिख दे तो मुझे मत कहना। ओहो मेघा, ये क्या बात हुई है? अरे दिन भर टीवी नहीं तो क्या होमवर्क करती रहे? अरे टीवी से आजकल कितना कुछ सीखने को मिलता है। अब जैसे सास ससुर का कैसे ख्याल रखा जाता है, हाँ? फैशन कैसे करते हैं। तो बिगाड़ दीजिए इसे। सच्ची अपने जैसा बना दो, है? जी जी, आप भी ना। ये तो अच्छी बात है। मिनिस्टर जी, ये रिया इस महीने का खर्चा पानी। अब इतने पैसों में कैसे घर चलाना है ये आप लोग जानो। माँ, मेरी इस महीने की तनख्वाह। खर्चे तो पहले से ही बेशर्मों जैसे मुंह फैला के बैठे हैं। इस दफे ये देखो, 2 खर्चे आए हैं, थोड़े मोटे से। एक तो तन्नू एक चीज के लिए जिद लगाकर बैठा है, और दूसरी नन्नी के लिए स्कूल का ड्रेस बनवाना है। देखिए ना कितनी छोटी हो गई है। तन्नू की जिद मैं जानता हूं भाई, मोबाइल फोन या वो फालतूगिरी का कोई आइटम होगा। अब मेघा, नन्ही के लिए स्कूल का ड्रेस अभी काहे लेवा रही हो? 2 महीने की छुट्टियां जो होने वाली है अभी, है ना? पर 2 महीने बाद? हाँ, मतबल तो वही है ना, कुछ ही दिनों की बात है? कुछ काम चला लो अभी। ठीक है कि नहीं? और फिर पापा जी, कोई कह रहा था कि स्कूल में ना नई ड्रेस चालू करवाने का विचार चल रहा है, तब सिलवा लेना ना नन्ही के लिए, है? अगर ऐसा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसी ड्रेस से काम चल जाएगा तब तक। लो, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिर हम अपने तन्नू के लिए वो नई, पापा जी वो नई वीडियो वाला गेम है ना, उसका कैसेट लेके आना था। बहू फिर वो पढ़ेगा लिखेगा कब? देखो हमेशा वो मोबाइल का वीडियो गेम में ही लगा रह गया। नहीं पापा जी, पढ़ाई करता है, मैंने देखा। हाय तन्नू, हाय मैया, मर गया। बहुत जोर से लगी क्या? अरे इसके हाथ में तो शनि है, शनि। कैसी बातें कर रहे हैं? हैं? एक तो बेचारे को इतनी बुरी तरह से लगी है, और आप शनि शनि बोल रहे हैं इसे। चलानी ना आती तो क्यों हीरो बनता रहता है? हैं? अरे पर चलाऊंगा नहीं तो सीखूंगा कैसे? अरे भैया कुछ नहीं, कुछ नहीं। भाभी अब छुइयो मत, छुइयो मत, मैं कह दे रहा हूं तुझे। डाल दिया ना स्क्रैच, हाँ? एक दूंगा ना। हाथ मत उठाओ ना। खटारा मोटरसाइकिल के लिए इतने परेशान हो रहे जैसे कि हवाई जहाज हो। हाँ नहीं तो। अच्छा, खुद के पैसे से खरीदे हो, जब पता चलेगा तुझे एक कान सूझ जाएगा। आखिरी बार कह रहा हूं इसे, अगली दफे घर से निकाल दूंगा मैं। हाँ अच्छा, आप तो रहने ही दीजिए, आपके बस का कुछ है ही नहीं। अरे रेनू, चल इसको चल के गरम दूध दे। हाँ जी जी बिल्कुल, चल तुझे हल्दी वाला दूध पिला। बहुत जोर की लगी क्या? हाँ मम्मी, किसी की मदद लेकर सीख लिया करना। मेरे शूज, मम्मी मेरे शूज। तनु भैया ने मोटरसाइकिल से कुचल दिए। देखो यहाँ से भी
अब कैसे पहनूंगी इन्हें? Yes? मेरी मम्मी ने स्कूल डायरी में आपके लिए नोट भेजा है। ओके, 2 दिन में ब्लैक शूज ले लेना और साथ में व्हाइट शूज भी। तुम्हारे शूज फट रहे हैं ना? ओहो, अरे ये तो वही है। हाँ, ये तो वही है। पापा ने मुझे बताया था कि इसके पापा गंदा आदमी है। मैंने चोरी भी की थी, लेकिन चोर के पास तो बहुत पैसा होता, फिर ये फटे हुए शूज क्यों पहनती है पता नहीं। तूने मेरे पापा को चोर कहा है? तूने मेरे पापा को चोर कहा? तेरे पापा चोर है। मेरे पापा चोर नहीं है। ऑनेस्ट है और पूरी इंडिया को मेरे को समझ में आ जाएगा। अरे आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। अरे नहीं नहीं, सेंट मैरीज स्कूल की कैप्टन की हेल्प करना तो सौभाग्य की बात है। आपको कैसे पता कि मैं सेंट मैरीज में? प्रेरणा। नॉट बैड मेघा। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तो बता। बढ़िया, ये ले तेरे टमाटर। पूरे 3 नंबर से तू आगे निकल गई थी मुझसे स्कूल में। हाँ, टॉपर तुझे नहीं भूल सकती मैं जिंदगी भर। और उसके बाद तो तू एकदम गायब हो गई, तेरा कुछ पता ही नहीं चला। और आज मिली तो इन टमाटरों के संग, सड़क के एकदम बीचों बीच। बाय द वे, तू कर क्या रही है यहाँ पे? मेरा ससुराल है यहाँ। ओहो, सो यू आर हैप्पीली मैरिड? हाँ। ओए, तेरे हस्बैंड करते क्या है? क्या हुआ, सब ठीक तो है? तूने महानंदा फ्लाईओवर के बारे में सुना है? महानंदा फ्लाईओवर जो गिर गया था भोपाल में। हाँ हाँ हाँ, पेपर में काफी पढ़ा था मैंने उसके बारे में। काफी लोगों की मौत हो गई थी उस हादसे में, और इल्जाम एक करप्ट इंजीनियर पर था जिसने पैसे खाए थे, खराब मटेरियल इस्तेमाल किया और वो फ्लाईओवर गिर गया। अरे मैं तो कहती हूँ मेघा, वो इंजीनियर अमर ही थे। आई एम सो सॉरी मेघा। सारे इल्जाम झूठे हैं प्रेरणा। कंस्ट्रक्शन कंपनी वालों ने अपनी गलती छुपाने के लिए सारे इल्जाम अमर पे लगा दिए। उन्हें लगता है कि अमर तो है नहीं, तो केस कौन लड़ेगा? पर मैं केस लड़ रही हूँ और मैं अमर को निर्दोष साबित कर कर रहूंगी। ये बात पता है मेघा, स्कूल में सब तेरे नेवर गिव अप एटीट्यूड से कितने इम्प्रेस थे। इतना कुछ हो गया यार, लेकिन तू नहीं बदली। गुड टू सी दैट एंड डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, कभी भी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे जरूर बताना। तू जॉब वॉब तो कर रही है ना? जॉब? देख मेघा, तेरा मन डाइवर्ट हो जाएगा।
और फिर फाइनेंशियली भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। नहीं प्रेरणा, शायद मेरे इन लॉज को और खासकर पापा जी को मेरा जॉब करना अच्छा ना लगे। और वैसे भी अब मेरे लिए इस केस को जीतने से इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है। ओके, लेकिन हाँ, अगर कभी भी जॉब के लिए सोचे तो मुझे जरूर बताना। मेरे हस्बैंड के ऑफिस में कई बार वैकेंसीज निकलती हैं। जरूर बताऊंगी। हेलो जी जी, नहीं मैं अभी आ सकती हूँ। मेरी बेटी के स्कूल से फोन था, मुझे जाना होगा। तो चलना, मैं छोड़ देती हूँ तुझे कार से। नहीं यार, स्कूल बस पास में है, मैं चली जाऊंगी, तू चिंता मत कर। अरे मैं तुझे मिस कॉल दूंगी, मेरा नंबर हाँ सेव ठीक है, मैं कर लूंगी। मम्मी, नन्नी, क्या हुआ नन्नी? क्या हुआ बेटा? दिखा, क्या हो गया देखो? मम्मी, इन दोनों ने मेरे पापा को चोर कहा। बच्चे तो ना समझ होते हैं जी, कुछ भी बोल देते हैं, क्या पता। पापा, आप ही ने तो कहा था उस दिन मम्मी से कि नविका के पापा चोर थे। मिसेस व्यास, नविका प्लीज कम। मिसेस व्यास, स्कूल्स सिंपैथी से नहीं डिसिप्लिन से चलते हैं। नविका ने जिस तरह से उन दोनों गर्ल्स को मारा पीटा, इट इज अनएक्सेप्टेबल। अगर इसको किसी से कंप्लेंट थी तो ये अपनी टीचर से कहती या मुझे आकर कहती। स्कूल्स में ही अगर बच्चे रूल्स ब्रेक करना सीखेंगे तो हमारे एजुकेशन सिस्टम का क्या फायदा? इन फ्यूचर अगर नविका ने इस तरह का बिहेवियर रिपीट किया, आई विल बी कंपेल्ड टू सस्पेंड हर। यू गॉट माई पॉइंट? गुरु, मुझे तो जगह अच्छी लगी। मकान मालिक से बोल भी ना देना, खड़ियल को भनक भी लगी तो किराया बढ़ा देगा ना। जगह कुछ खास नहीं लगी जी, तू कहना, समझ रहे? हाँ। ताकि पिछली बार की तरह इसकी भी सनक जाए और हमें किराए पे ना दे, फिर क्या करेंगे हम? तो घरों की कमी है क्या इंदौर में? अबे ऐसे घर की तो है। ये देख, बाहर से सेपरेट एंट्री, जब चाहे तब आओ, कोई पूछने वाला नहीं, बच्चों का शोर भी नहीं है यहाँ पे। और क्या चाहिए बे? एक, इंदौर के सभी अच्छे मोहल्लों से हम निकाले जा चुके हैं। एक बार भी मेरी गलती से नहीं बोल रहे हूँ। हाँ, मानता हूँ मेरी गलती से, और अब ऐसा लगता है जैसे इस मोहल्ले में ना लंबा रहने का जुगाड़ बैठ सकता है। और तो कैसा लगा मकान? फर्स्ट क्लास है जी। 30 क्लास पर दे जी। हाँ? तो किराया फिक्स करें? भाई बाजार भाव तो 8,000 चल रहे हैं, तो फिर 8,000। ये देखो भाई, ना बाथरूम की लाइट काम कर रही है, ना कपड़े सुखाने की कोई व्यवस्था है। 8,000 के घर ऐसे होते हैं? अरे भाई वो सब तो मैं करवा दूंगा, लेकिन किराया। गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह इतनी बड़ी है कि वहां पे बैडमिंटन कोर्ट बन जाए। और वो किचन देख रहे, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अपन से काम नहीं होगा। हाँ गुरु, अबे तेरे लिए क्या ताजमहल होटल का किचन बनवाऊंगा? किचन सब बढ़िया है जी। ठीक है, जब हमारी बात का कोई मान ही नहीं है तो कर लो जो करना है। गुरु, गुरु सुन, गुरु, गुरु बोल देंगे आज ही फोन करके मम्मी जी को, हमें वापस बुलवा ले। भैया को अब हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। सुन ना, तू बात पे इतना सेंटी क्यों हो जाता है? भाई हमें ये बात समझ में नहीं आती
तो मालिक आप हैं या जी ये बात तो कई बार मैं भी सोचता हूँ, लेकिन एक बात तो तय है, गुरु को अगर घर पसंद नहीं तो डील कैंसिल। चल गुरु चलो। अरे 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 भाई, अरे नाराज क्यों होते हो? रही बात किराए की, अरे 1500 कम कर देता हूँ। 500 या 1000? 500 नहीं, 1000 नहीं तो डील कैंसिल। हाँ हाँ चलो 1000 से। अब तो खुश हो? ठीक है। सामान कब ला सकते हैं? जैसे भैया किराया दे देंगे वैसे सामान लिया ना। दे रहे हूँ गिन के। 1000 वापिस पहले। ये किराया। मैं सामान लेके आ रहा हूँ तो। ओ हेलो, ये पैसे क्या गिन रहे हो? पहले वो काम देखो क्या क्या करना है। चलो बता रहा हूँ, आओ पहले। ये देखो, ये बल्ब नहीं जल रही है यहाँ की, और ये लगता है इस मोहल्ले में लंबी इनिंग्स निकल जाएगी मोहन भट्ट। मम्मी, इन दोनों ने मेरे पापा को चोर कहा। बच्चे तो ना समझ होते हैं जी, कुछ भी बोल देते। पापा, आप ही ने तो कहा था उस दिन मम्मी से कि नविका के पापा चोर थे। इन फ्यूचर अगर नविका ने इस तरह का बिहेवियर रिपीट किया, आई विल बी कंपेल्ड टू सस्पेंड हर। सॉरी, वो मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ था। तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैं पीछे पड़ा हूँ? मैडम, आपके दिमाग पे ना गहरा सदमा पड़ा है। चलिए मेरे साथ ट्रॉमा सेंटर ले चलता हूँ। तुम ना ज्यादा बकवास मत करो, समझे? क्या हुआ मेघा? देखिए चंचल दीदी, ये कब से मेरा पीछा कर रहा है। अरे मिस्टर, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? तुम इसका पीछा क्यों कर रहे हो? बता। अरे आंटी, पीछा ना पीछे से किया जाता है, आगे से नहीं। और इनसे कहिए आंखें खुली रख के चला कर। सड़क सरकार की है, इनके बाप की नहीं। ए मिस्टर, तमीज से ओके? कल मैं मंदिर गई थी तो मैंने इसे एक लड़की का पीछा करने से रोका, तो रात को ये घर के आसपास चक्कर काटने लगा। और आप हेलो, क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? मुझे तुम्हारे घर का आता पता भी नहीं पता, मैं क्यों चक्कर लगाऊंगा? क्या हुआ बहन जी, कोई दिक्कत है क्या? अरे देखो ना रघु भैया। अरे कुछ नहीं यार, मैं रास्ते से जा रहा था, मैडम आंखें बंद करके चल रही। सुनो मिस्टर, तमीज से। ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ पे बेकार का तमाशा करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ये इसी मोहल्ले के शरीफ घर की शरीफ लड़की है। रोज का आना जाना है मेरे इसके घर में। अगर इसके फ्रिज से लड्डू भी निकाल के खा लूं ना, कोई कुछ नहीं बोलता है। बता, ये मेरी दोस्त रेणु की देवरानी है। अगर इसके साथ कोई उल्टी सीधी हरकत की ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा, समझे? बात समझ में आई? चल मेघा। वाह मोहन भटनागर, लंबी इनिंग्स खेलने चले, यहाँ गली में ही कैच आउट की अपील होगी। आपके नए मोहल्ले में आपका स्वागत है।